बहुत बड़ी खबर सीए से जुड़ी हुई इस वक्त आपको बता दें, आम चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है और उसके पहले बीजेपी दूसरा मास्टर स्ट्रोक चलने की अब तैयारी में है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए लोकसभा चुनाव के पहले लागू हो सकता है। ये बहुत बड़ी खबर, लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा गृह मंत्रालय नियम भी तय करेगा। तो ये बहुत अहम खबर, अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं और उसके पहले इससे जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और फिर जैसे ही नियम तय कर दिए जाएंगे उसके बाद इसे लागू करना भी आसान हो जाएगा। सूत्र यही बता रहे हैं कि सरकार का मानना है 4 साल के बाद अब ये बिल्कुल सही समय है जब सीए को लागू कर दिया जाए और नोटिफिकेशन इससे जुड़ा हुआ चुनाव के ठीक पहले सामने आ सकता है। यह बहुत बड़ी खबर, कितना बवाल पूरे देश भर में सीए को लेकर के मचा था वो हर किसी ने देखा, लेकिन तमाम इसे लेकर के जो संशय था, भ्रम था, वो एक वक्त के बाद दूर भी हुआ और अहम खबर ये कि अब ये लागू भी किया जा सकता है। और चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये नागरिकता कानून क्या है और अगर ये लागू हो जाएगा तो फिर बदलाव किस तरह से होंगे और सबसे ज्यादा लागू होने के बाद इसका फायदा मिलेगा किसे, ये सब आपको बता देते हैं। देखिए, कानून की अगर हम बात करें तो ये भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है कानून और भारत के 3 पड़ोसी देश जो कि इस्लामिक देश हैं, जहां हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, वहीं से जो विस्थापित हैं और भारत में आए उन्हें नागरिकता ये देगा। 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले जितने भी अल्पसंख्यक हैं, 6 अल्पसंख्यक, उसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे, उनके ऊपर ये लागू होगा। अब नागरिकता हासिल करने वालों को मौलिक अधिकार भी मिल जाएगा। तो पहले भारत की नागरिकता मिलेगी, फिर मौलिक अधिकार भी मिलेगा। 3 देशों से आए हुए विस्थापितों को दस्तावेज देने की जरूरत भी नहीं होगी। ये इन तीनों देशों के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो हैं। इस बीच हम अपडेट कर दें आपको कि किन किन देशों के विस्थापितों को ये कानून अधिकार देने वाला है। अब ये भी हम इस वक्त जान लेते हैं। बांग्लादेश वो जगह जहां से विस्थापित होकर अल्पसंख्यक आए हैं, तो भारत ये इन्हें अधिकार देने वाला है। हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। हालांकि इसको लेकर बहुत बवाल हुआ था भारत के अंदर, लेकिन अब ये कानून को लेकर एक बार फिर से कदम उठाए जाने हैं। नए सिरे से इस पर राजनीति भी होगी, उसका भी सबको इंतजार है कि वो क्या क्या बातें होती है, लेकिन भारत सरकार का स्टैंड इस मसले पे क्लियर है। और क्या बड़ी बातें हो सकती है? अफगानिस्तान वो देश, पाकिस्तान, यहाँ से जो अल्पसंख्यक आएंगे उन्हें भारत सरकार सीए के तहत नागरिकता देने वाली है। और इसमें जो धर्म के लोग होंगे वो कौन कौन से होंगे? जो वहाँ के हिंदू हैं, जो कि अल्पसंख्यक है दूसरे देशों में, यानी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, ये वहाँ के अल्पसंख्यक, और इन लोगों को भारत में नागरिकता मिलनी है। और इसके लिए जो सीए कानून है उसके बारे में डिटेल जानकारी आप तक पहुँचा चुके हैं। अब देखिए, अभी तो बस खबर ही सामने आई है कि सीए लागू हो सकता है। इधर खबर आई कि लोकसभा चुनाव के पहले सीए लागू हो सकता है और उधर टीएमसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना भी साध दिया। टीएमसी ने इसे बीजेपी का जुमला बताया है। एक अखबार में एक बयान देखा, कोई होम मिनिस्ट्री का कोई ऑफिसर शायद दिए हैं, वो बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले सीए चालू होगा, मतलब सीए का रूल्स जो चालू होगा। लेकिन 4 साल हो गया, 2019 का दिसंबर में सीए कानून पास हुआ था। 4 साल में वो लोग नहीं कर पाए हैं, तो अभी ये बोलना ये जुमला लगता है मुझे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मैं रुख कर लेती हूँ न्यूज़ 18 इंडिया के अमित पांडे मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बात तो पहले दामी सरकार कह चुकी है कि हम सबसे पहले इसे लागू करेंगे। अब जरा ये भी बता दीजिए, अप्रैल मई में चुनाव, क्या माना जाए कि उसके पहले मतलब मार्च तक तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा? देखिए, सीए बीजेपी का और मौजूदा सरकार का प्रमुख एजेंडा था और बार बार इसके बारे में सकारात्मक सरकार की ओर से बातें कही जाती हैं कि ये लाया जाएगा। और इसी कड़ी में अब सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले जो अंतिम लोकसभा और राज्यसभा का जो सत्र होगा उसमें इस विधेयक को लाया जाएगा और तब जाके साफ हो सकेगा आखिरकार इसके महत्वपूर्ण अंश क्या हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज़ के बारे में इतने समय से
बात हो रही थी, अब उस पर सरकार आधिकारिक रूप से अपना जो विजन है वो साफ करेगी और सीए एक कानून के रूप में या एक संगठित ढांचे के रूप में यह पेश किया जाएगा। उत्तराखंड का जैसा आप जिक्र कर रही थी, उत्तराखंड सरकार ने पहले ही ये अपने इरादे जाहिर कर दिए और अब ऐसा पहली बार हो रहा है, पूरी तैयारी के साथ इस बिल को सदन में लाया जाएगा।